फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। डॉक्टर शिवालिका खन्ना इंटरनेशनल न्यूट्रिशन और इंटरनेशनल मॉडल ने माइल्स स्टोन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्लासिक 2024 के शो में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। डॉक्टर शिवालिका खन्ना मूल रूप से पंजाब अमृतसर की रहने वाली हैं और बचपन से ही फैशन का शौक रखती हैं। फरवरी में मुंबई में ग्लोबल न्यूज़पेपर का वो पहला ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। साथ ही ग्लोबल बेस्ट मॉडल का खिताब भी उन्हें दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी को वो अपनी प्रेरणा स्रोत मानती हैं। डॉक्टर शिवालिका खन्ना मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उनके परिवार ने, उनके पति, बेटा, बेटी और साथ ही पल्लवी कौशिक ने उनकी काफी मदद की है और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया है कि वो अपने करियर में फोकस करें और इसीलिए आज वो इस मुकाम पर है क्योंकि उनके परिवार ने भी उनका साथ दिया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिवालिका खन्ना है। मैं इंटरनेशनल वेट लॉस कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड और रिकग्निशन मिला है कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल पूरे ग्लोबली स्प्रेड करने का और लोगों को जो बेनिफिट हुआ है हमारी कंट्री के बाद आयुर्वेदा लेके जाना। प्लस यूके हाउस ऑफ कॉमर्स में भी मुझे ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड मिला इस चीज़ के बारे में। और मैं अभी रिसेंटली दुबई में मुझे वहाँ PhD यूनिवर्सिटी ऑफ केम्स से मिली इंटरनेशनल हेल्थ केयर में। ऑल्सो वहाँ का दुबई में मुझे एशिया एरब एक्सीलेंस अवार्ड मेरे काम का रिजल्ट्स का, जो कि मैं दुबई, इंडिया और बाकी कंट्रीज में करती हूँ, उसका अभी अवार्ड मिला। सो माई प्रोफेशन, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। डॉक्टर साहब, इतनी सारी डिग्री आपने ले रखा है, 3rd डिग्री भी आपने लोगों को दे दिया, तो क्या डॉक्टर का पेशा एक अलग था और आपका ये मॉडलिंग कला है, कैसे आना हुआ? पेशेंट को देख के या क्या लगा आपको? ये ऐसा आना हुआ कि शुरू से आई वुड से चाइल्डहुड से, बचपन से मैं फैशन, स्टाइलिंग, क्लोथ्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हर जगह मेरे क्लोथ्स, मेरा द वे आई यूज्ड टू कैरी माई सेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट, वो सबसे अलग। मुझे वो कपड़े चाहिए थे जो कोई नहीं डाला, वो बहुत बिल्कुल लेटेस्ट, फैशनेबल। सो शुरू से मेरे वो अंदर चीज़ थी, वाज देयर। और मेरे मदर भी मुझे कहते थे कि तुम्हें कुछ ना कुछ TV देख के करती रहती है मॉडल, कुछ ना कुछ, जैसे एस्मा की ऐड आती होती थी पुराने ज़माने में। सो वही चीज़ थी, बट कभी भी मैंने इस पर नहीं सोचा, थिंकिंग दैट मे बी हाइट, एज, ये सब चीज़ें हम इस चीज़ों में सोच भी नहीं मैं सकती थी कि माँ है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। बट सडनली इस पेजेंट में जिसमें मैं जीती हूँ, उसमें मेरे को मेरे साथ बैठे हैं पल्लवी कौशिक, ये इंटरनेशनल ग्रूमर एंड शो डायरेक्टर है इंटरनेशनल पेजेंट्स के। सो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक दुबई में, मैं ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट हुई थी मोबाइल ग्लोबल न्यूज़पेपर में। सो इन्होंने बताया कि ऐसा आजकल के टाइम्स में कि आपकी एज, आपकी हाइट, आपका इवन कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं महत्व रखती। ये एज है, एरा है विमेन एम्पावरमेंट का। और जहाँ भी आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पूरा ओवरऑल पर्सोना, द वे यू कैरी, ड्रेस अप, आपका बिहेवियर, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। ये सब चीज़ें इस ज़माने की नहीं है, जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये सोचते हुए मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत इंकरेज किया कि नहीं, अगर तेरा मन है तो मेरे पास ऑलरेडी इतने फैशनेबल, तेरे को फैशन की सेंस है, लोगों को तो गाइड कर दिया, तेरे को ज़रूर करना चाहिए। सो इनकी अश्योरेंस से प्लस फैमिली के सपोर्ट से आई पार्टिसिपेटेड इन दिस पार्टी। एक सवाल और है, जिस तरह से अभी खासतौर पर आपने तो मुकाम हासिल किया है, लेकिन महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति अभी भी समाज में कुछ चीज़ें जो है, कहा जाता है कि मॉडलिंग लाइन हो या जब आप एक प्रोफेशन में घुसते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है। तो कैसे आप एक मैसेज और संदेश देंगे कि और भी जो वुमेन्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो या उनके भी जिन चीज़ों में दिलचस्पी है, अपने फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से उन्हें आगे आना चाहिए? सो मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी।
ये मेरा भी पहला क्वेश्चन था इनसे कि मुझे मे बी बिकॉज मैं दुबई में जाने के कारण अब हम सबको पता है कि अगर आप मॉडलिंग में जा रहे हो आप स्वयं की पिक्चर ये सब होंगी जो कि हमारी जनरल सोसाइटी में महिला सोचती हैं, फैमिली सोचती हैं कि हम ये पेजेंट्स में जा रहे हैं, ये नहीं जा सकते, उनकी पिक्चर नहीं आ सकती। सो मुझे एज़ पर मेरा प्रोफेशन जो दुबई में है मुझे भी अपनी पिक्चर नहीं चाहिए थी। तो मैंने इनको बोला कि मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरा पिक्चर शायद ना दे सकूँ, जो मेरा इस वक्त स्टेटस है, मेरा काम है, मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ। सो इन्होंने कहा कि ये भी अलॉन्ग विद कितने पेजेस हैं, कहते इसमें आपकी कंपल्सरी ही नहीं है, आपकी फ़ोटोशूट आप करा के कर सकते हैं बिकॉज आप एक कंपटीशन के फ़ोटोशूट डे होता है, पर आपकी फ़ोटो देना सोशल मीडिया पे कंपल्सरी आपकी परमिशन के बिना नहीं होती बिकॉज ये एक आप मिसेस इंडिया में एक पार्ट ले रहे हैं, आपका ये क्राइटेरिया नहीं है। और इवन जब उस दिन फ़ोटोशूट हुआ, हमारे जो डायरेक्टर हैं CEO मिस्टर नागमल, उन्होंने पूछा कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट है जिसको अपना सोशल मीडिया में पिक्चर नहीं मिला, तो वो मैं ही थी जिसने अपनी सोशल मीडिया में पिक्चर नहीं मिला और आपके सामने मैं हूँ कि मैं जीती। सो दिस इज़ द प्रूफ कि इन पेजेंट्स में जो है आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई आपको स्किन शो, कोई आपको ऐसे कपड़े, कोई न्यूडिटी डालना जिसका आपका कोई क्राइटेरिया है विन करना। दिस इज़ माई एश्योरेंस एंड गिविंग दिस एश्योरेंस मैं सब लेडीज़ को वुमेन को ये मैसेज दूँगी कि उनको इन चीज़ों में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर द रीज़न कि हमेशा वो पूरी ज़िंदगी अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस, पहले पेरेंट्स के घर में, फिर फैमिली के लिए, फिर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, बाहर काम भी करो, घर का काम करो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। बट जब आप इन पेरेंट्स में आते हो आपकी एक पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल होती है और आगे आपके बच्चों के लिए, जनरेशन्स के लिए होती है। आपके उसमें ग्रूमिंग, आप जिस तरह आपकी सोशल प्रेजेंस, आप कैसे आपका कॉन्फिडेंस, इवन जब आप लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ करते हो, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और यही चीज़ जब आप घर आके अपने बच्चों को बताते हो, आपके बच्चे भी, आपकी रिस्पेक्ट आई वुड से इवन बढ़ती है, बच्चे भी उस चीज़ को लेके उनका भी व्यू पॉइंट, उनकी विजन ब्रॉडर। सो मेरे को लगता है कि नॉट थिंकिंग आपकी एज के बारे में आपका कि हम ये कर सकते हैं, इस चीज़ में एज एन एक्सपीरियंस, एज एन लर्निंग ज़रूर आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। उनसे आपका इवन नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत बेनिफिट होगा और आपकी अपनी लाइक आई वुड से वन लाइन दैट आप अपनी बेस्ट वर्जन बनो। पल्लवी जी, ऑडिशंस में बहुत सारे लोग आते हैं, सिलेक्ट भी बहुत होते हैं, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था मैडम के अंदर आपने इनको इंडिया के बाहर दुबई में भेज दिया इंटरनेशनल शो करने के लिए? हमें कॉन्फिडेंस हर एक के ऊपर होता है क्योंकि जब हमारे पास कोई आता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कहाँ पर है, हम उसको इतने अच्छे से तैयारी करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं तो पहुँचाई देते हैं। जो ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग और जो उनका ओवरव्यू लाइफ का चेंज करते हैं, वो सब किसी भी रॉ इंसान को भी आप लेके आओगे ना, पैजेंट ग्रूमिंग इज समथिंग जो उसको बदल देता है। बट इनके अंदर येस आई विल से बहुत ही खास एक चीज़ थी जो मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट की। मुझे लगा इनके अंदर मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी ग्रूम है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टाइलिंग, पर्सनालिटी, हर एक चीज़ में इनके अंदर ऑलरेडी एक कुछ चीज़ें थी जो जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई गेव हर दैट कॉन्फिडेंस दैट यू डोंट हैव टू पुट सो मच ऑफ एफर्ट, बाकी सबको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा करने के बाद भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इसलिए जैसे मैं इनसे मिली मुझे लगा दिस इज़ फॉर यू शुड गिव इट अ ट्राई। एंड आप जैसे अगर नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, वो भी स्टेप लेते हैं, तो दैट मीन्स यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। पल्लवी जी, देखा जाए नेता के बाद और डायरेक्टर की इरादे कभी भी चेंज नहीं होते। क्या लगा आपने जब इनको ज्वाइन किया तो आपके द्वारा जो दी गई कमिटमेंट, क्योंकि आजकल देखा जाए तो दिल्ली NCR में हर पर डे कोई ना कोई नया मॉडल तैयार कर देता है जो कि इंटरनेशनल बना देता है, अगले दिन उसको फिल्म में भी ला देता है, अगले दिन पता चलता है ना फिल्म बना ना रील रहा। क्या लगा आपकी तरफ से जो कमिटमेंट्स इनको गई, कहाँ तक आपने पूरा किया और कहाँ तक क्या लग रहा है पूरा कर पाएंगे? कमिटमेंट जब हम किसी के साथ काम करते हैं, कमिटमेंट दोनों तरफ से होता है।
हमारी तरफ से ये होता है कि हम हमारे ऊपर इन्होंने पूरा ट्रस्ट करके हमको इस चीज़ के लिए अपना पूरा टाइम एफर्ट देने के लिए हमें हायर किया है। तो इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी ये हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उनको 100% दें। बट हमारा भी एक कमिटमेंट होता है, इनका भी एक कमिटमेंट होता है हमारी तरफ से कि जो हम गाइड कर रहे हैं ये भी उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि जब तक वो दोनों चीज़ें म्यूचुअली नहीं होंगी तो आप डबल इंजन की सरकार नहीं बना सकती। कभी ऐसा मौका आया कि मैडम के फैमिली ने आपसे बात किया हो, या कुछ ऐसा जब आप तैयारी करा रहे थे तो कभी ऐसा मुकाम आया कि आपको भी इंटरफेयर करना पड़ा हो इनके फैमिली के इनकी बीच? फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है। सबसे पहले तो ये बताऊँगी कि इनकी फैमिली से कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि आप नहीं करो। डे वन से ही वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स एंड फैमिली इनके है साथ में। इनके ब्रदर के बारे में ज़रूर कुछ बोलना चाहूँगी। उन्होंने जानते हुए भी कि शी इज़ केपेबल, वो कभी उन्होंने आगे जाने का शायद उनको पुश नहीं किया होगा। उनको लगा कि ये नहीं शायद इस फील्ड के लिए हैं तो यहाँ ये नहीं जा सकती हैं क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। बट जब उन्होंने ये चीज़ इनको हासिल करते हुए देखी, अब वो गर्व से सबको बताते हैं कि ये मेरी बहन है, इसने ये अचीव किया है। लेकिन खन्ना जी देखा जाए तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, अलग अलग जगह से प्रेजेंट करें, क्या लगा पल्लवी जी साथ में डरने की क्या बात है, या आप ऐसे कूद देखने कोई बात नहीं करेगा? नहीं, पल्लवी जी का एक होना मेरे लिए बहुत बड़ा एक मॉरल सपोर्ट था। बट जो बाहर की कंट्री से भी लड़कियाँ, एक और पेजेंट वहाँ पे हो रहा था मिसेस एशिया, बट थोड़ा बहुत तो होता है कि ये इतनी प्यारी है, एक पेजेंट से करके आए। बट इन्होंने मुझे जो एक बात कही थी जिस पे मैं मुकम्मल रही, आई थिंक उसने मुझे बहुत हेल्प किया। जब उन्होंने मुझे तैयारी कराई, उन्होंने मुझे कहा था आप इस मोटिव से ना जाएं कि मैं ही विन करके आऊँगी, आप जाएं कि यस मैं अपना बेस्ट करूँगी और जो भी मुझे मिलेगा विल बी मेरे लिए एडेड बेनिफिट, मेरी पूरी लाइफ का, पर्सनालिटी का मेरे को बेनिफिट करेगा। अब ये मत सोचिए कि नहीं, बिकॉज स्ट्रेस लेने से उसका कोई होगा नहीं। बट येस मैं अपने बेस्ट कर रही हूँ, बाकी मेरे लिए बेटर होगा जाना। इट्स एज एन एक्सपीरियंस, एज ए लर्निंग, ये उसको लेके चला। दुबई में तो आपने शुरुआत कर दी है, अब इंडिया के लिए क्या प्लानिंग है? इंडिया के भी कुछ शोज़ में आप नज़र आने वाले हैं, कुछ अदर शो में भी पार्टिसिपेट करेंगे क्या आप? अभी ग्लोबल पेजेंट तो डेफिनेटली जिसमें सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, और मैंने अभी बताया कि मैं सिर्फ इंडियन हूँ अपनी कैटेगरी में। उसके बाद जैसे जैसे अगर दुबई में जैसे भी रिजल्ट्स उसके आएंगे, प्लस ये तो बहुत बड़ी टाइटल है ये, मैं डेफिनेटली जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर चार, ये भी टेक केयर करेंगे इनका, ये भी पूरी फैशन इंडस्ट्री के बहुत इनको पता है, तो मैं डेफिनेटली टेक पार्ट करूँगी। बिकॉज मुझे लगता है कि हर बार जब मैं करती हूँ मेरे प्रोफेशन में भी ओवरऑल कॉन्फिडेंस में, लाइक आई एम हैप्पी अबाउट इट। पर आपको पता है इंसान जो चीज़ खुशी से करता है, आपकी उसी में तरक्की और आपको उसमें सफलता मिलती है।